हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक पॉलिटी में महत्वपूर्ण टॉपिक सिटीजनशिप पे चर्चा करेंगे, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला है कि नागरिकता जो है उसको हम कैसे डिफाइन करें। तो आते हैं उसके डिफिनेशन पे। ये एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी देश में अपने नागरिकों को, रह रहे लोगों को एक सर्टिफिकेट के रूप में वो देश उसको देता है, ठीक है। या फिर एक और हम है कि नागरिकता जो है ना एक प्रगतिशील अवधारणा है जो आधुनिक युग में एक अधिकार बन गया है, ठीक है। अभी जो मॉडर्न टाइम है इसमें एक राइट बन गया। देखे होंगे कि कितने इसके लिए एफर्ट्स होते हैं सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। आगे हम इससे रिलेटेड पॉइंट्स की चर्चा करते हैं कि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड क्या है, कोई डिफिनेशन है। देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि हमारा संविधान इसको परिभाषित करता है, जबकि गलत है। हमारा संविधान इसको परिभाषित नहीं करता, उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? देखिए पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11 तक इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। उल्लेख या फिर मेंशन कहिए, लेकिन परिभाषित नहीं करता है। टर्म समझिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऐसे टर्म देगा कि क्या हमारा संविधान उसको परिभाषित करता है, लेकिन नहीं, हमारा संविधान केवल उसका उल्लेख करता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि आगे कॉन्स्टिट्यूशन हमने कुछ बेसिक्स को देख लिया कि एग्जाम से रिलेटेड। आगे हम आगे बढ़ते हैं कि जो नागरिकता है, जो नागरिकता है उसको हम कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके 5 तरीके हैं, ठीक है। 5 तरीके से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। टाइप्स कहिए या फिर वे कहिए। तो आइए उसमें पहला है जो कि बाई बर्थ, ठीक है। बाई बर्थ यानी जन्म के द्वारा आप उस देश में जन्म हो रहा है आपका। दूसरा है कि दूसरा उसमें है कि वंशानुगत द्वारा, यानी आपका कोई माता पिता या फिर कोई आपका वंश वहाँ रहा हो। तीसरा है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी मिल जाएगी, 7 वर्ष आपको उस देश में, जैसे भारत में है तो भारत में 7 वर्ष आपको रहना होगा, ठीक है। इसके बाद चौथा तरीका है कि आपको जो अ, देशी कार्ड द्वारा, देशी कार्ड आप समझ रहे होंगे। पांचवा जो है ना अर्जित क्षेत्र, जैसे हमने सिक्किम को जीता 1975 में, ठीक है। तो ये भारत का पार्ट हुआ, एक्ट बना 1975, उसके तहत यहाँ के जितने लोग थे सब भारत के ऑटोमेटिक नागरिक हो गए, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या आधार हैं, नागरिकता के आधार। इसके हम टर्मिनेशन पर भी बात करेंगे, आगे बात कर लेंगे। पहले हम इसके आधार देख लेते हैं। आधार क्या है? देखिए 2 आधार है। एक है कि संवैधानिक, ठीक। दूसरा है कि सांविधिक, यानी कानून के तहत। संविधान में क्या है? कानून के तहत। 2 तरह से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हम आते हैं पहले संवैधानिक पे, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा इसको पेज को हम बढ़ा लें। आते हैं हम संवैधानिक वाले पॉइंट व्यू से। चलिए संवैधानिक, संवैधानिक में क्या है कि 26 जनवरी 1950 जो हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है। 1950, ठीक है। संविधान लागू होने पर जो उस समय जो भारत का नागरिक था उसका उल्लेख, आर्टिकल पूछता है, आप इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा। 5, 6, 7, 8 और 9 नहीं है, ठीक है, 10, इसमें इसका उल्लेख, ठीक। सेकंड है लॉ बना के, जिसे हम स्टेचुरी कहते हैं, सांविधिक कहते हैं। तो 1955 टू एनआरसी, ठीक है। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, इसमें इसका उल्लेख है, ठीक। आइए हम इसके टर्मिनेशन पे बात कर लेते हैं। टर्मिनेशन के क्या क्या वे हैं, ठीक। टर्मिनेशन इसके 3 तरीके होंगे। पहला है कि या फिर खुद से त्याग दें, ठीक। दूसरा है कि उसको हम खुद से वंचित कर दें, बर्खास्त कर दें, ठीक है। और एक और है कि उसको हम जैसे, एक हो गया त्याग दे खुद, दूसरा बर्खास्त कर दें हम खुद, जिसे छल कपट कर दिया, देश के साथ धोखा कर, तीसरा वंचित कर दें हम उसको। ये 3 तरीके हैं, ठीक है। आगे हम इसे अगले कुछ पॉइंट्स को ऐड करेंगे, जैसे है कि कुछ वन लाइनर के रूप में बार बार एग्जाम में पूछता है कि नागरिकता से मतलब संबंधित कानून कौन बनाता है, ठीक है। संबंधित लॉज कौन बनाता है, तो उसमें आएगा स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। तो देखिए कभी भी नागरिकता की बात आए तो इससे संबंधित कानून जो है ना संसद बनाएगी हमारी, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं है, आते हैं। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है,
ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, न कि ड्यूल। जब ड्यूल रहता तो यहाँ सेंटर स्टेट होता, लेकिन हमारे यहाँ तो केवल सिंगल है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेंटर है। ठीक, स्टेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर है। ठीक, आगे हम आते हैं कहाँ से लिया गया, किस कंट्री से लिया। कभी यूएसए दे देगा, कभी कनाडा दे देगा, कभी रशिया दे देगा। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ जो लेने का वो है सिटीजनशिप लिया गया, वो ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, ब्रिटेन का ही है, इंग्लैंड का ही है, जो भी रहेगा आप उसमें सही कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री कौन से, विच मिनिस्ट्री। देखिए मिनिस्ट्री में भी कभी क्वेश्चन जनरली स्टेट्स में डाल देते हैं, दो रहेगा ऑप्शन, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, फॉरेन मिनिस्ट्री। ठीक है, MEA जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर बोलते हैं, या फिर कुछ और डाल दे। तो इसमें हमारा कभी भी इससे रिलेटेड MHA लेगा, न कि फॉरेन मिनिस्टर। यहाँ पे भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि एक डिस्कस कर दिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप है, एकारी या फिर एकल बोलते हैं, मंत्रालय बता दिया आपको। और इससे अगर संबंधित जो भी लॉज हैं, याद रखिएगा, आगे मैंने डिस्कस किया था पीछे, लेकिन एक बार और याद रखिएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, और PYQ आप करिएगा, आप UPPCS, ठीक है, UPSC, बिहार PCS, जो भी स्टेट PCS के क्वेश्चंस होंगे उसको आप ट्राई करिए। अगले वीडियो में मैं खुद जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें ऐड कर दूंगा। और ये काफ़ी छोटा वीडियो था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को या फिर कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया। और नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे एक्ट में, तो उसमें आपको 5 to 11 तक आर्टिकल डिस्कस कर देंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग, अगर आप कहेंगे तो डिस्कस कर देंगे। उसके बाद भी जिसको एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाने और जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स हो, आप हमें कमेंट में बताएंगे, या फिर टेलीग्राम पर, जिससे हम आपके बारे में जान पाएंगे और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।